सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पे ना पाकिस्तान में आपको ऐसे लोगों को ये लगता है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग सो दैट थिंग इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। तो दे a lot of students they don't trust what I say because the consultation is free of cost. People are going to the consultants who just have the marketing degree or who have some commerce degree, and they are paying per hour consultation charges to those people, and when the consultation is free of cost, so they are not relying. आप कैसे ये कह सकती हैं, आपको किसने ये बात बताई? So I tell them that जितनी भी मेरे पास information है that is through the reliable sources. मैं किसी की सुनी सुनाई बात कभी भी जब तक मैं उसको क्रॉस चेक ना कर लूँ मैं आगे कभी भी फॉरवर्ड नहीं करती। सेकेंड थिंग ये है कि कुछ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनकी एज बड़ी होती है ना, तो उनको ये लगता है कि इफ़ यू आर अबव 45 ईयर्स ऑफ एज यू कैन नॉट अप्लाई थ्रू द ऑस्ट्रेलियन पाथवे। बट ये एक मिसकॉन्सेप्शन आपने इस तरह से क्लियर करनी है कि इफ़ यू आर अबव 45 ईयर्स आपको जो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा पॉइंट्स हैं उसमें आपको कोई एज का पॉइंट नहीं मिलेगा। बट स्टिल इफ़ यू आर 47 48 आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना इतने पॉइंट्स एक्सपीरियंस में गेन कर सकते हैं। ये इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो कोर्स से रिलेटेड होती है कि आप ऐसा क्या पढ़ा लेती हैं, हम तो जो पास पेपर्स हैं हम उसको रट के पास कर लेते हैं। यस, रट के अगर आपकी किस्मत अच्छी आपका रट्टा अच्छा आप ज़रूर पास कर लोगे। बट ये चीज़ मैंने ख़ुद फील की है कि जब आप जाके इंटरनेशनली आपके सामने एक ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट है, एक मलेशियन ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट है, आपने रटा मार लिया कि यस दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस डिजीज़। अब आगे डिजीज़ में कॉम्प्लिकेशन आ गई लेकिन आपने उस रटे को में तो कॉम्प्लिकेशन याद नहीं की थी, आपका कॉन्सेप्ट नहीं था। यू फेल इन फ्रंट ऑफ दोज फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो ये वाली सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्टूडेंट्स दे नीड टू नो कि आप रटा मार के एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनली व्हेन यू विल प्रैक्टिस यू विल स्टैंड नोवेयर। तो ये वाली सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट स्टूडेंट्स नीड टू नो दैट दे नीड टू वर्क ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग्स।